Hello students, I welcome you to with another physics classes. Today I am going to start vector. Vector is very important for class 11th. Okay, now let us start vector. First of all, before starting vector, I would like to mention the requirement. ठीक है, ये खासकर ये 11th क्लास के लिए है और जो भी टॉपिक है वेक्टर में 11th क्लास में उसको हम लोग इसमें देखेंगे. ठीक है, वेक्टर को जानने से पहले वी शुड नो कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो ऐसे जो भी क्वांटिटीज है जो कि हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम, स्पीड एंड velocity, temperature. Okay, so these are what physical quantities. क्या है? Physical quantities है. अब फिजिक्स में ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है इन्हें दो भागों में कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, तो these are the physical quantities. क्या है जी? Physical quantity. Okay, remember that this is physical quantity. Okay, physical quantities. Now these physical quantities that we study in physics are divided into two parts. कौन कौन सा पार्ट है? तो पहला पार्ट है आपका स्केलर. क्या हो गया? स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज. दूसरा पार्ट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटीज. कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. Now, what is the difference? First of all, know between scalar and vector. तो scalar में क्या है कि scalar, ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं. एक होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है? वेक्टर. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. आइए जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है. तो स्केलर क्वांटिटीज का मतलब ये है ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें कि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है. ठीक है, क्या चीज से मतलब है भी? मैग्नीट्यूड से मतलब है. ओके, तो वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर. ठीक है, हम लेते हैं क्या? टेम्परेचर. तो टेम्परेचर मान लीजिए कि दिया हुआ है कितना? 22 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें जो ये नंबर है, क्या है? ये नंबर और ये इसका यूनिट. तो ये नंबर और यूनिट जो है ये साथ में क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है. ठीक है, तो यानी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि हमको सिर्फ नंबर और यूनिट से मतलब. ठीक है, तो हर फिजिकल क्वांटिटीज का आपके पास में यूनिट होता ही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग स्पीड का. स्पीड मान लीजिए कि दिया हुआ है कितना? 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर क्या हो गया आपका? ये हो गया यूनिट और ये आपका 5 जो है ये आपका क्या हो गया? नंबर. ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ नंबर को देख रहे हैं. इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं. और ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें कि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज का बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आपका वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड वी कैन आल्सो से डिस्टेंस हो गया. तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं डिस्टेंस कितना? 5 किलोमीटर. लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर किस दिशा में, ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है, ये हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं. तो डिस्टेंस व्हाट इज? दैट इज द स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, नाउ कम टू वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है कि हम लोगों को इसमें मैग्नीट्यूड तो जरूरत है ही और साथ में हम लोगों को डायरेक्शन भी चाहिए. ठीक है, मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन. क्या चाहिए? दोनों चाहिए.
मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है ना। अब तो आप लोगों को मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड का, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट। ओके, तो वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपके सिलेबस में 11th क्लास में बिना वेक्टर के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर स्टडीइंग फिजिक्स by different means, that will be wrong, okay। तो you should have knowledge of vectors, ठीक है, आपके पास वेक्टर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और वेक्टर कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये एक टूल है, ठीक है, टूल है, इट इज नॉट अ हेडेक, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वेक्टर what we should consider magnitude as well as direction, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, सबसे सिंपल इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग सबको जानते हैं कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। What is displacement? That is the shortest distance between two points. अब इसको ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, नाउ आफ्टर एट टाइम t, किसी समय पे यहाँ पे है, और कुछ टाइम के बाद में सपोज एट टाइम t डैश इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, p डैश, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट का क्या हुआ जी, पोजीशन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, नाउ इट्स न्यू पोजीशन इज p डैश। तो यहां से यहां जाने में बहुत सारे रास्ते हैं, हम लोग कैसे भी जा सकते हैं, हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं। नाउ वी कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन नंबर ऑफ वेज, बट देयर इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, ठीक है। और वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नाउ इट हैज डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये यूनिक है, इसका एक डायरेक्शन है। तो हियर डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी है, that is the magnitude, that is the length of this particular line, that is the magnitude, and this is the direction, that is your displacement। तो displacement क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर का एक फिजिकल इंपॉर्टेंस समझिए। सपोज कीजिए कि मैं ये बोलता हूं कि बारिश हो रही है, ठीक है, और बारिश हो रही है, बारिश का जो गिरने का जो स्पीड है वो आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब इस चीज को आपको क्या करना है, वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। आप कैसे करेंगे, तो पहली बात आपको ध्यान देना है दो चीज में, पहला हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा हो गया आपका डायरेक्शन। अब बारिश हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि वो नीचे ही गिरेगा, ठीक है, यानी कि बारिश का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रेन। नाउ अब ये पूछेगा भाई कितने स्पीड से नीचे की ओर पानी गिर रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपका जो लाइन है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये एक्चुअली वेक्टर के बारे में बताता है कि उसका जो है मैग्नीट्यूड कितना है। ग्राफिकली हम लोग ये नोट करते हैं कि ये जो लाइन का जो लेंथ है ये कितना है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पानी जो है नीचे की ओर गिर रहा है, तो हम लोग इसको 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं स्केल करने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बारिश जो है नीचे की ओर गिर रही है। तो ये हमने कैसे बताया, ये हमने बताया वेक्टर के माध्यम से, ठीक है। तो वेक्टर जो है यहाँ पर एक टूल का काम कर रहा है, ये आपको पूरा बता रहा है कि पानी जो है किस दिशा में गिर रहा है और किस रफ्तार में गिर रहा है, बता रहा है। अब कोई इसी वक्त बोल दे कि भाई हवा भी बह रहा है, तो हवा जो बह रहा है, हवा किस रफ्तार से बह रहा है,
हवा मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से बह रहा है, ठीक है। तो किस दिशा में बह रहा है, तो सपोज कीजिए कि ये जो हवा है ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में हवा जो है बह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको, ये हमारा मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट जहां से हम लोग सब कुछ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से हम लोग सब कुछ को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहां नोट कर देंगे, ये हो गया मेरा किसका डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, दैट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेन। अब बोलेगा भाई कि विंड का क्या स्पीड था जी, तो विंड का जो स्पीड होगा यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए हम लोगों ने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया विंड को भी और रेन को भी, यानी कि विंड का स्पीड को और रेन का स्पीड को। अब चूंकि अब ये स्पीड नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये वेलोसिटी बन गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने विंड का स्पीड और साथ में उसका डायरेक्शन भी दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से वेक्टर जो है हम लोगों को हेल्प करता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका जो एनालिसिस है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो वेक्टर, वापस आते हैं हम लोग वेक्टर पे, यानी कि वेक्टर में हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। पहला एग्जांपल आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और दूसरा एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, वेलोसिटी दे सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आपका एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ठीक है। तो दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, है ना, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट मतलब कि स्केलर और वेक्टर में दूसरा डिफरेंस क्या है,